खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय नंदलाल की। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू मान्यता के मुताबिक सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है और आज के दिन बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी में व्रत रखते हैं, साथ ही कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आज इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण की पूजा आप कैसे करें। साथ ही आपको ये बताएंगे कि पूजा का विधि विधान क्या है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी की पूजा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए, तो आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे और सबसे पहले आपको आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार विशेष सावधानी बरती जा रही है। इस बार लोग जन्माष्टमी का पर्व घर पर ही श्रद्धा भाव से मनाने की तैयारी कर रहे हैं और आज के दिन कान्हा जी को खुश करने के लिए आपको पूजा की किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुभ मुहूर्त क्या है इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त बताने से पहले मैं ध्यान करूंगा भगवान का, भगवान श्री कृष्ण कार्यक्रम में विराजमान हो, आप सभी का परम कल्याण करें और आप सभी को आज के इस शुभ दिवस की यानी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, अनंत कोटि कामनाएं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सर्वप्रथम आज के इस पंचांग से प्रारंभ करते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज का पंचांग के बारे में संवत 2077 साके 1942 भगवान सूर्य दक्षिणायन है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष तदनुसार तारीख 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार। आज बुधवार का दिवस जो है बहुत मंगलमय दिवस है। भगवान का जन्मोत्सव है। आज सर्वासिद्धि योग पूरा दिन रात रहने वाला है। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:38 से प्रारंभ होकर 3:31 का है और तिथि आज अष्टमी सुबह 11:16 तक रहेगी। इसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र कृतिका अगले दिन 12 बजे के बाद 3:27 तक रहेगा और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज वृद्धि योग है जो 9:26 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। कौलोकरण है जो कि 11:16 तक है। इसके बाद तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता मेष राशि में विराजमान है जो 11:16 तक रहेंगे। इसके बाद वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य कर्क राशि में 28 अंश पर चल रहे हैं, इस श्लेषा क्षेत्र में है। आज का सूर्योदय 5:49, आज का सूर्यास्त शाम के 7:03 तक का है। आज का राहु काल 12:26 से लेकर के 2:05 का समय है। इसमें विशेष कार्य के लिए वर्जित किया जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त 10:47 से प्रारंभ होकर के 12:26 तक रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें विशेष सभी कार्य किए जा सकते हैं। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें। परिहार अनुसार इलायची को ग्रहण करके यात्रा कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आज पूरा देश मना रहा है। ऐसे में जाना ये जरूरी है कि आखिर जन्माष्टमी का क्या महत्व है। आचार्य जी, सबसे पहले इसी के बारे में बताइए कि आखिर जन्माष्टमी का क्या महत्व है, पुराणों में क्या इसकी व्याख्या है। बिल्कुल, जन्माष्टमी के बारे में लगभग हर कोई जानता है। यहाँ कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भगवान जब जब संसार पर जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा।
यहाँ पर प्रभु जब जब असुरों लोग जो है ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, द्विज पर, गौ पर और धर्म पर, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते हैं, भगवान यहाँ पर आकर के प्रकट होते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। परमात्मा जब जब युग में अवतार लेते हैं और हर युग में भगवान का अलग अलग रूपों में अवतार होता है, अवतरित होते हैं, तब परमात्मा इसी रूप में होते हैं। और जहाँ पर देखा जाता है लगभग कि हाँ, राक्षसों का विनाश करते हुए, दुष्ट संगतियों का विनाश करते हुए धर्म की पुनः संस्थापना भगवान करते हैं और धर्म की संस्थापना करके परमात्मा अपने लोग विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब जब होए धर्म का हानि, यानी धर्म की हानि होती है, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा। देखिए अवतार है भगवान का, अवतार मडब अवतरति इति अवतारः। जब जो उतर करके आता हो, जिसका जन्म और मृत्यु से कोई मतलब ना हो, वो प्रकट होता है और अंतर ध्यान होता है। परमात्मा यहाँ पर जब जो है जेल खाने में देवकी माँ और भगवान वसुदेव के पास जब वहाँ विराजमान होते हैं, प्रकट होते हैं, तो भगवान अपने पूरे परिवेश में आए थे। परिवेश में आते हैं तो यहाँ पर देवकी मैया कहती हैं कि प्रभु जब हमने आपसे वरदान मांगा था, आप मनुष्य रूप में मैं था और आप कृष्ण रूप में वहाँ पर आए थे, दर्शन दिया था आपने मुझे मेरे यहाँ अवतार लेने का वरदान दिया था। तो आपने ये कहा था कि मैं शिशु रूप में आऊँगा, बालक रूप में आऊँगा। तो प्रभु कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु शिशु रूप में आप आइए, आप इस विराट रूप में आए हैं। अगर सुबह कोई देखेगा कि बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या सोचेगा? अरे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बाल रूप में आता है, बालक रूप में रोता है। यहाँ पर आप तो पूरे पोशाक पहन करके आए हैं, चतुर्भुज रूप में हैं। बालक तो 2 हाथ में आता है महाराज, पूरे पोशाक में हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। महाराज ये रूप ठीक नहीं है आपका, आप उस रूप में आइए जिस रूप की हमें आशा थी, जिस रूप की हमें कामना थी। परमात्मा उस रूप को स्वीकार करते हैं और जैसे जैसे माता देवकी कहती हैं, परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण उसी रूप में उनका रूप बनता चला जाता है। भगवान उसी रूप में विराजमान हुए और गोदी में आकर के बैठ जाते हैं भगवान। तो इस रूप में भगवान का अवतार हुआ और जब जब संसार पर संकट विपत्ति आती है, परमात्मा किसी न किसी रूप में, ज्ञान के रूप में, ध्यान के रूप में, शक्ति के रूप में, राम कृष्ण के रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। तो आज भगवान का वही अंधेरी रात में भगवान कृष्ण जो कि श्याम वर्ण के थे, अंधेरी रात में प्रकट हुए और प्रकट हुआ भगवान जा करके मथुरा में जन्म होता है और जाकर लालन पालन होता है नंदगांव, यानी जो है नंदगांव में लालन पालन होता है यशोदा मैया के यहाँ। वहाँ पर उनकी माँ जो है दूसरी माँ है, क्या नाम, रोहिणी जी। तो रोहिणी जी के यहाँ बलराम जी 2 दिन पहले आ गए थे, यानी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले बलराम छठी होता है, हल छठ के नाम जाना जाता है। तो यहाँ बलराम जी हैं और यहाँ पर वहाँ इनसे पहुँचने से पहले महामाया ने जन्म लिया। महामाया को ला करके जो भी भगवान ने जैसी आज्ञा दी उसके अनुसार महामाया को लाए और मथुरा में महामाया ने अपना रूप दिखाया और ये संदेश दे दिया कि हे कंस, तुझे मारने वाला संसार में अब पैदा हो चुका है, तू मुझे नहीं मार सकता। इस तरह से परमात्मा की लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। आगे लीला भगवान लीला पुरुषोत्तम अपनी लीला करते हैं। चलिए, तो अभी आपने जाना कि क्या है जन्माष्टमी का महत्व और किस तरीके से भगवान ने बाल रूप में जन्म लिया, इसके बारे में आचार्य जी आपको बता रहे थे। अब आप इंतजार कर रहे होंगे राशियों का, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि आज का दिन कैसे आप खास बना सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, शुभ रंग आपके लिए क्या है, इसके बारे में जानेंगे। शुरुआत मेष राशि से। आज मेष राशि क्या कहती है राशिफल में? मेष राशि कहती है कि आज किसी शुभ कार्य होने के संकेत सितारे आपके दे रहे हैं। किसी बड़े कार्य के पूरे होने का अगर लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे तो वह इंतजार आज आपका खत्म होने वाला है। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 1। उपाय के रूप में आज भगवान श्री कृष्ण को दूध और बादाम का भोग लगाएं। आज क्या न करें, शत्रु पक्ष के प्रति लापरवाही न बरतें। बात करते हैं अगली राशि की, वृष राशि। वृष राशि कहती है कि आज साहस और पराक्रम आप खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। संपत्ति विवादी में उत्पन्न हो सकता है और किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपका फलदायी रहने वाला है। शुभ रंग हल्का नीला, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में आज रात्रि पूजन में भगवान बाल गोपाल को मलयागिरी चंदन का तिलक करें। और क्या न करें, आज जीवन साथी के से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि मान सम्मान में वृद्धि की योग है। आप कोई बड़ा निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करेंगे लेकिन अंततः सही निर्णय ले लेंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में आज आप लोगों को, यानी मिथुन राशि के जातकों को, विष्णु सहस्त्र नाम का या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायी रहने वाला है। क्या न करें, किसी रोग से अगर पीड़ित हैं तो आप उसको लेकर के लापरवाही न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की,
कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज संतान पद से थोड़ा तनाव मिल सकता है। बहुत प्रयास के बाद ही धन प्राप्ति संभव है। धन बहुत अधिक खर्च आपका हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्यांक 7। उपाय के रूप में संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे पंचमुखी दिया जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या न करें, आज धन और कार्य के मामले में आवेग से आपको बचना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से आप अपने दिन को खास बना सकते हैं इसके बारे में आचार्य जी आपको बता रहे थे। साथ ही आज हम जन्माष्टमी के बारे में बात कर रहे हैं और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जन्माष्टमी में आप भगवान को जिन चीज़ों का भोग लगाते हैं या जो चीज़ें अर्पित करते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है। आचार्य जी, 56 भोग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है, सामग्री अर्पित की जाती है, इसका क्या विशेष महत्व है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि 56 भोग भगवान को लगाया क्यों जाता है। इसलिए यहाँ पर जब भगवान बालकृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष का बालक 7 दिन और 7 रात तक 7 कोस के पहाड़ को एक कनिष्ठिका अंगुली के नख पर उठाए खड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो वहाँ पर विराजमान थे और इस तरह से जब वहाँ पर बराबर इस सेवा में लगे रहे और ब्रज मंडल में रहने वाले लोगों की सेवा, भगवान ने सेवा की, इंद्र के प्रकोप से बचाया, इंद्र के बारिश के जल से बचाया सबको, तो उस बालक बराबर 7 दिन तक भगवान ने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ कहते हैं कि बराबर 7 दिन जब ऐसे बीते तो वहाँ पे जो ब्रजवासी थे, जो उनके भगवान के प्रिय थे और भगवान को प्रिय मानते थे, इन लोगों ने बराबर हर तरह के पकवान भगवान को जाकर के अर्पित किए और अर्पण किए। तो वो पकवान जो था वो 56 तरह का पकवान था और भगवान ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया है। इसलिए पकवान 8 तरह का पकवान, एक व्यक्ति 8 तरह का पकवान लेके आता है और 7 दिन के हिसाब से 7 8 56 इस तरह से लेके आते हैं। इस तरह भगवान को 56 भोग की परंपरा वहीं से शुरू होती है। तो भगवान पहले जो है वो भोग गोवर्धन भगवान है उनको लगाते हैं, फिर स्वयं भोग पाते हैं और भगवान स्वयं ही गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। स्वयं पुजारी हैं, स्वयं भोक्ता हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं। तो इससे 56 भोग की परंपरा जो शुरू हुई बराबर वहीं से शुरू हुई। तभी से यहाँ पर मिष्ठान के रूप में, ड्राई फ्रूट के रूप में और कुछ खाद्य पदार्थ के रूप में सारी चीज़ें जो है भिन्न भिन्न प्रकार की हर तरह चीज़ें शामिल होती हैं। और यहाँ पर कहते हैं 20 प्रकार की मिठाइयाँ और 20 प्रकार के सूखे मेवे ड्राई फ्रूट के रूप में और 16 प्रकार की नमकीन भगवान को भोग में चढ़ती है। इसीलिए इसको 56 भोग के रूप में जाना जाता है और 56 भोग का एक बहुत बड़ा ही महत्व है। तभी से ये परंपरा निरंतर बनी हुई है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि 56 भोग का आखिर क्या कुछ महत्व है और क्यों भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद बची हुई राशियों की हम बात करेंगे। देखते रहिए भाग्य चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और आज हम बात करना है जन्माष्टमी के बारे में और आपको बता रहे हैं कि इसका क्या कुछ महत्व है। भगवान कृष्ण की पूजा आज आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। आचार्य जी, जिस तरीके से भगवान की पूजन आज होने वाली है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भगवान को अर्पित होने वाली सामग्रियों का क्या महत्व है। बिल्कुल, देखिए, पूजा का विधान और मुहूर्त ये दोनों में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व भी जीवन में पूजा में होता है। तो सबसे पहले आपको बताएं हम कि आज का शुभ मुहूर्त का समय क्या है जिस समय आप पूजा करें। तो यहाँ पर वैष्णव जन्माष्टमी के लिए वैष्णव परंपरा के अनुसार 12 अगस्त का जो शुभ मुहूर्त है आज का, वो रात को 12:05 से लेकर के 12:47 तक का विशेष मुहूर्त है, जिसमें बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की, भगवान सालीग्राम की पूजा की जाती है। आपको जानना ये चाहिए कि पूजा का जो एक क्रम होता है किस तरह से करें। तो यहाँ पर भगवान को सबसे पहले जब हम जन्मोत्सव की मनाते हैं तो सबसे पहले भगवान को आसन दिया जाता है। प्रभु आप आइए और विराजमान होइए। पाद्यो पाद्यम हस्ते और अर्घ्यम मुखे आचमनियम उपरांत आसनम। तो यहाँ आसन देकर के भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्थापना करें, आसन लगाएं और लाल रंग का या पीले रंग का आसन लगाएं या केसरिया रंग का आसन होना चाहिए। उपरांत पाद्यम यानी चरण धोने के लिए जल स्पर्श करते हैं। तो जिस बर्तन में भगवान के चरण को धोया जाता है उसे हम पाद्य कहते हैं। उसको गंगा जल से संबंधित सुगंधित जलों से संबंधित होना चाहिए और फूल की, गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ डाल करके भगवान को चरण धोने के लिए जल अर्पण करें। उपरांत जब पाद्यम हो जाए उसके बाद पंचामृत में एक मंत्र कहता है कि पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृहता। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन सभी सामग्रियों को मिला करके और भगवान को जो है शुद्ध पात्र में रख करके और वहाँ पर बैठा करके ऊपर से आप स्नान कराएं। उपरांत गंगा जल से स्नान करा करके और चंदन का लेपन करें। चंदन का लेपन जब कर देते हैं इसके बाद पुनः आचमन कराएं भगवान को। आचमन कहते हैं शुद्धिकरण को। आचमन चाहे हाथ धोने के लिए हो, आचमन चाहे आप मुख शुद्धि के लिए ले सकते हैं। तो आचमन कराएं। उपरांत
स्नानीय जल अर्पण करें और यहाँ पर आप अभिषेक कर सकते हैं दूध से, गाय के दूध से, गंगा जल से, या कोई मिष्ठान से यानी चीनी से मिश्रित जल से, गन्ने के रस से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक पुरुष सूक्त से, स्त्री सूक्त से, या फिर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम से आप अभिषेक करें। ऐसा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। या अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र से भगवान का आप अभिषेक करें। तो यहाँ पर अभिषेक करने के बाद में भगवान को पुष्पमाला, पुष्पम पुष्पमाल्यम, फूल माला और खुले फूल भगवान को सजाएं। वहाँ पर दरबार में बिठा करके वस्त्र आदि पहनाने के बाद सजावट करें। इसके बाद में आप भगवान को भोग लगाएं। भोग में आपके पास जो भी 56 भोग की व्यवस्था है, या कोई आटे का प्रसाद है, या जीरा या मिश्री का प्रसाद बना रखा है, या मक्खन मिश्री का प्रसाद बना रखा है, सारी चीज़ें आवश्यक हो। मक्खन मिश्री, तुलसी और जीरे का प्रसाद, धनिया का प्रसाद, खोए का प्रसाद, ये सब बहुत आवश्यक होते हैं। तो ऐसा प्रसाद बना करके और भगवान को वहाँ पर ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ, खीर आदि बना करके और भगवान को भोग लगाएं। उपरांत इसके बाद आप गूगल की धूप और देसी घी का दीपक भगवान को अर्पण करें। ऐसा माना जाता है कि वनस्पति शोधभूतो गंधाद्यो गंध उत्तम आघ्रेया सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिहिताम। हे प्रभु, आपके साथ जितने भी देवता यहाँ विराजमान हैं, सभी के लिए ये दीपक और धूप अर्पण कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करें। और ये सब करने के बाद में जो दीपक जलाएं, ध्यान रखें दीपक चांदी का हो, पीतल का हो, कांसे का हो। ऐसी व्यवस्था ना हो पाए तो आप मिट्टी के बढ़िया सुंदर सा दीपक सजा करके और भगवान को अर्पण करें। मिट्टी का दीपक न मिल पाए तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इस विधि से और इस विधान से भगवान की पूजा करें। उपरांत जब पूजा संपन्न हो तो हाथ में जल फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ, शुभ आशीर्वाद। सुमन जी बताइए। मैंने पहले आपसे बात करी थी, आपने कहा था बेटी से पूछना भी वो क्या करना चाहती है। हमने पूछ लिया। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000। सुबह 5:26। सुबह 5:26। जन्म स्थान ये फतेहाबाद हरियाणा। जी, क्या प्रश्न करना है दोबारा बच्चे के बारे में? इसकी पढ़ाई के लिए पूछा था मैंने आपसे। ये अभी अपना करियर किस फील्ड में बनाए, कौन सी लाइन सही रहेगी? अच्छा, कौन सी लाइन में करियर बनाए? देखिए, इनका जो पंचमेश बृहस्पति है और कर्मेश जो है वो सूर्य है। तो सूर्य इनका केतु के साथ इसका योग है। वैसे तो मित्र राशि में बैठा हुआ द्वितीय भाव में, तो करियर इनका अच्छा ही रहेगा। ये निर्भर करता है कि बच्चे को एक बार आपको टटोलना चाहिए कि किस क्षेत्र में बच्चा काम करना चाहता है। वैसे टीचिंग लाइन हो या जो है कोई लिखा पढ़ी से संबंधित कोई काम हो, तो इस काम में बच्चा अच्छा योग्यता कर पाएगा, अच्छा निकल पाएगा आगे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बची हुई राशियों की कर लेते हैं जल्दी से। शुरुआत सिंह राशि से। बिल्कुल, सिंह राशि कहती है कि आज धर्म के कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। अच्छे और रचनात्मक कार्यों का और लोगों का साथ भी मिलेगा। शत्रुओं पर हावी होंगे, फिर भी कुछ गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग गोल्डन, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में सिंह राशि वालों को आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। और क्या न करें, आज समस्याओं को नजरअंदाज न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि आज मान प्रतिष्ठा के लिए समय बहुत ही अच्छा है और अपने से वरिष्ठ लोगों से मतभेद के बावजूद सहयोग लेने में असफल रहेंगे। विचारों में थोड़ी तीव्रता रहेगी। शुभ रंग बैगनी, भाग्यांक 8। उपाय के रूप में आज भगवान श्री कृष्ण को 2 कमल के फूल अर्पित करें। क्या न करें, आज किसी करीबी मित्र से विवाद न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, तुला राशि। तुला राशि कहती है कि आज आपको किसी सुखद समाचार मिलने के पूरे आसार हैं। किसी प्रतियोगिता में शामिल होने की तैयारी भी कर रहे हैं तो सफलता आपको पूरी तरह से मिलेगी। शुभ रंग सिंदूरी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में वृश्चिक राशि के लोग जो हैं वो आज भगवान कृष्ण को जो है पुष्प अर्पण करें। और जो आपकी राशि जो चल रही है, आपको सफेद रंग की वस्तु भगवान को भोग लगाना चाहिए। जी, चलिए बची हुई राशियों की भी जल्दी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कितना खास है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जी, आज की राशि आपकी कहती है कि आज आपका धन सम्मान मिलने वाला है, प्रेम वृद्धि होगी, लोगों का सहयोग और साथ भी आपको मिलेगा। आज की स्थिति आपकी ताजी रहने वाली है। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक
6 उपाय के रूप में आज राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के पीले फूलों की माला भगवान को अर्पण करें। क्या न करें, आज कार्य में शॉर्टकट का तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। हम बात करते हैं अगली राशि की। धनु राशि कहती है कि आज जीवन साथी से सहयोग तथा लाभ की पूरी संभावना है, फिर भी कुछ मामलों में विवाद उत्पन्न हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 6 उपाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पीले कनेर की फूल की माला चढ़ाएं और फलों का भोग लगाएं। क्या न करें, खान पान को लेकर के आप लापरवाही बिल्कुल न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की। मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज घर परिवार में और रिश्तेदारों में आपका संपर्क व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई शुरुआती योजना भी आपको साबित अच्छी मिल सकती है। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 9 उपाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं। क्या न करें, आज झूठे आरोप लग सकते हैं, इसलिए अपनी इमेज को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न बरतें। हम बात करते हैं अगली राशि की। कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज आपको अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, परिवार का सहयोग भी मिलने वाला है। आज किसी नए कार्य के लिए समय अनुकूल है। शुभ रंग गाढ़ा लाल, भाग्यांक 1 उपाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, कपूर जला करके आरती करें। क्या न करें, आज अपनी मन बुद्धि को असंयमित बिल्कुल न होने दें। हम बात करते हैं अगली राशि की। मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज आपकी आमदनी सामान्य रहने वाली है, लेकिन खर्च बहुत अधिक रहने वाला है। भूमि, भवन और वाहन की खरीद का योग भी बन रहा है। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 7 उपाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित दूध का अर्पित करें यानी भोग लगाएं और दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। क्या न करें, आज अनावश्यक विवादों में खुद को न उलझाएं। बात राशियों की हुई और अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। एक तो खास दिन है और ऐसे में और कितना खास आपके लिए साल रहने वाला है। शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या है, साथ ही आपके इष्ट देव कौन है, इसके बारे में जानते हैं आचार्य जी। बिल्कुल, जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। आज के इस मूलांक 3 के अनुसार यह बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे लोग निष्कपट होते हैं, दयालु भी होते हैं और तार्किक क्षमता वाले भी होते हैं, विद्वान होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, स्फूर्ति रखते हैं। आप हर तरह से अपने अवस्थाओं के कारण बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। शुभ दिनांक 3, 12, 21 और 30, शुभ अंक 1, 3, 6, 7 और 9। शुभ वर्ष आपके लिए 2024, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052। इष्ट देव आपके भगवती सरस्वती जो विद्या की दात्री मानी जाती हैं, भगवान देवगुरु बृहस्पति और भगवान नारायण। शुभ रंग आपके लिए पीला, सुनहरा और गुलाबी रहने वाला है। इसके माध्यम से अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। आपके लिए यह वर्ष बहुत ही अत्यंत सुखद है। साथ साथ किसी विशेष परीक्षा में सफलता भी मिल सकती है। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको भी अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता का पूरा योग मिलेगा। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति रहने वाली है या घर परिवार में आपके शुभ कार्य संपन्न होंगे। मित्र का वर्ग भी बड़ा सुखद रहेगा। शत्रु वर्ग आपका आज प्रभावहीन रहने वाला है, यानी इस वर्ष में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। महत्वपूर्ण जो है कार्य की यात्रा की योग है जी। चलिए, तो ये बात हुई उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है और आज हमारी इस खास पेशकश में हमने आपको बताने की कोशिश की कि जन्माष्टमी का पर्व आप किस तरीके से मना सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही सामग्रियों का क्या महत्व है। आचार्य जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।